Welcome all in the platform of Unacademy and welcome to the session of the NITI Mumbai Admissions 2023। और आज हम बात करने वाले हैं बेटा आपके सारे डाउट्स लेने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं NITI मुंबई को लेकर के, कैसे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्या एक्चुअली प्रोसीजर रहता है। प्रोसीजर तो कई बार मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन मेन जो आपका डाउट रहता है वो रहता है गेट कट ऑफ को लेकर के, गेट स्कोर को लेकर के रहता है। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि एक्चुअली वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं, एक्चुअली कौन सा कोर्स आपके लिए प्रेफरेबल होता है और आप लोग कौन सा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ पर आप लोग जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अगर करते हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है, इंटरव्यू होता है या फिर जस्ट रिटर्न होता है, कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन आपको करनी होती है, ये सारी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि इस बार गेट 23 के थ्रू लगभग मैं आपको ये बता दूंगा कि एक्चुअली क्या कट ऑफ आपका रहने वाला है NITI मुंबई में एडमिशन्स के लिए, और फ्यूचर आपका स्कोप क्या है अगर आप NITI मुंबई पहुँचते हैं तो आपका प्लेसमेंट कैसा होने वाला है और कैसा वहाँ पर माहौल रहता है, तो पूरा आज हम लोग बात करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी देख रहे होंगे हमारे साथ में, ठीक है, हमारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, दैट इज तुलसी फ्रॉम द NITI मुंबई। तो वेलकम बेटा। Thank you, sir. It's all your efforts that we have performed well in GATE and now we are in NITI Mumbai. तो Thank you so much. वेलकम बेटा, वेलकम। एंड होपफुली आप सभी लोग जो है ना इस सेशन को आज एंजॉय करने वाले हैं। तो पहले बेटा एक बार सबसे पहला काम आप सभी को ये करना है कि सेशन का लिंक जितना भी आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप लोग या आपके कलीग या आपके जूनियर्स जो भी है सेशन को देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, तो सभी लोग इस सेशन के साथ में कनेक्ट कर सकें और होपफुली आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो सारे डाउट्स हम क्लियर कर पाएँ, ये उम्मीद लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और आपका बेसिकली ये सेशन आज का लेने का मेन मोटो हमारा यही है कि NITI मुंबई को लेकर के आपके सारे डाउट्स जो है ना आज क्लियर किए जाएँ। तो आप लोग के हम लोग क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, बीच बीच में आपके क्वेश्चंस भी लेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक के साथ में। तो मेरे बारे में आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, लेकिन तब भी मैं अपने आप से आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। देन उसके बाद हम लोग सेशन की तरफ मूव करेंगे। तो जो भी बच्चा साथ मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहा है तो उसको मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ खुद से कि माई सेल्फ सुमित प्रजापति, फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, एक्सपर्ट इन द GATE and PSU related exam, having 10+ year experience in the field of chemical engineering and 5+ year experience in the field of GATE। 23 के लिए जो सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए थे दैट वर फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, प्रोसेस केमिकल टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल ऑपरेशन। 25 एंड 24 के लिए सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए न्यू लेकर के आ रहा हूँ, दैट इज प्रोसेस जनरेशन कंट्रोल। ये सब्जेक्ट मेरी तरफ से आप सभी को न्यू मिलने वाला है। और इस प्लेटफॉर्म पर आप अगर आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप हमारे साथ में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप मेरा प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं सुमित डैश प्रजापति, वहाँ से आप मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉलो करने से बेनिफिट आपको ये मिल जाते हैं कि जो भी मेरे प्लस के कोर्सेस हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं, जो मेरे प्रैक्टिस क्लासेस होते हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कम्युनिटी सेक्शन में अगर मैं कुछ भी आपको शेयर करता हूँ तो वो भी आपको टाइमली जो है ना वो मिलता रहता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और इंटरेक्ट करते हैं आज तुलसी के साथ में, ठीक है। बातचीत काफ़ी सारी हम लोग आज करने वाले हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने का मौका मिलने वाला है। ओके, तो तुलसी फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक स्टूडेंट्स होंगे ना वो आपके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि आप किस कॉलेज से Yes. एक्चुअली बिलोंग करते हो और आपने कब ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था और किस ईयर में आपने NITI मुंबई के लिए अप्लाई किया, कितना आपका लगभग गेट स्कोर था और कैसे आपने जो है ना इंटरव्यू क्रैक किया था। ओके Yes, sure, sir. So, first of all, my name is Tulsi Patle and मैं belong करती हूँ बालाघाट मध्य प्रदेश से और मेरा 2 years का वर्क एक्सपीरियंस था L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन में, बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स डिपार्टमेंट में। उसके पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से किया था केमिकल इंजीनियरिंग में एंड मेरा गेट स्कोर 654 था केमिकल इंजीनियरिंग में एंड आई बिलोंग टू OBC कैटेगरी। सो दिस इज माय करंट प्रोफाइल व्हिच हेल्प मी टू गेट इनटू NITI मुंबई। ओके, तो जैसे तुलसी हम लोग अगर NITI मुंबई की तरफ मूव करने का प्लान करते हैं, जैसे इस बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं, ऑब्वियसली करेंगे भी, तो यस NITI मुंबई में सबसे पहला स्टेप अगर हम लोग करते हैं तो हमारे फॉर्म्स तो अभी ओपन हो चुके हैं और यस फॉर्म्स के बारे में जानकारी बच्चा आप लोग को मैं दे चुका था, लेकिन अभी मैं फिर से आपको एक बार नोटिफिकेशन उसका बता दूंगा क्या लास्ट डेट है, अगर नहीं सुना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो NITI मुंबई में एंट्री करने के लिए बेसिकली कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिसमें केमिकल इंजीनियर या फिर कोई भी ग्रेजुएट अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर है तो वो अप्लाई कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक NITI मुंबई कभी डिफरेंशिएट नहीं करता है कि तुम कौन सी ब्रांच से हो या कौन सी ब्रांच से तुमने गेट दिया है। इवन इफ यू आर फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग और आपने XC से गेट दिया है और तुम्हारा स्कोर अच्छा है तो तुम्हें एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स गुड। एंड अबाउट प्रोग्राम्स लाइक यहाँ पे 6 प्रोग्राम्स है मेनली। फर्स्ट इज PGDI, PGDIM, PGDSM and VLFM program, DGMP program and fellow program.
सो अभी हम इस वीडियो में गेट के थ्रू बात करें तो वी विल टॉक अबाउट मोस्टली पीजीडीआई एंड पीजीडीएसएम व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट हु आर हियर टू गेट इनटू टीचिंग. अदर प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड थ्रू कैट और ऐसा. ओके. तो जो स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है पीजीडीआई या फिर किसी भी कोर्स के एडमिशन करने के लिए, तो क्या केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन डिग्री होना, या फिर आपके पास केमिकल की जो सब ब्रांचेज होते हैं लाइक पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फ्लूइड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, तो ये लोग भी एप्लीकेबल होते हैं क्या इस फॉर्म के लिए या फिर नेटिव मुंबई के लिए? Yes, sir. If you have engineering degree from any branch, you are eligible to apply for native. You have to just you have only have a gate score, a valid gate score Valid with a case, good yes. gate score, जहाँ से आपको Yeah. एंट्री मिल सकती है. तो आपके पास एक्सी का गेट स्कोर है, दैट्स ओके. अगर आपके पास केमिकल का गेट स्कोर है, दैट्स ओके. अदरवाइज आपने अगर मैकेनिकल से दिया है, सिविल से दिया है, दैट विल बी ऑल्सो प्रेफरेबल. You have a engineering Yes. degree and you will have a good gate score. That is the basic requirement for the getting admission into the NITI Mumbai. And secondly, अगर हम लोग बच्चा बात करते हैं कि आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द परसेंटेज क्राइटेरिया? इट्स 60% इन द ग्रेजुएशन और 65% और एनीथिंग एल्स? So it's just a normal like 60% in your 10th, 12th and graduation. Okay. But for category wise, you can check in our brochure. It is already published in NITI admission website. Okay. So I will show there the is some brochure also. restrictions. Yeah, I will show the brochure also, beta everyone. So just wait for that. I will show the brochure also. एंड सेकंड थिंग मेनली अगर हम जैसे डिस्कस करने जाते हैं वो आते हैं अपने गेट स्कोर की तरफ ही. तो अगर हम गेट स्कोर की Yes. अगर बात करते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली क्या कुछ कैटेगरी वाइज डिफ्रेंशिएशंस होते हैं या फिर मतलब कि एक ओवरऑल कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है? गेट स्कोर के बेसिस पर क्या सिलेक्शन का मोड क्या होता है एक्चुअली? So gate score is not the only one criteria to get into NITI Mumbai. Like there is different weightages given to your 10th marks, 12th mark, graduation marks, and your work experience, and also the gender diversity. Sir. So these all things make a cumulative aggregate score, and then you get admission into NITI Mumbai. सो गेट स्कोर्स का ऐसा मीन्स मुझे जैसा लगता है कि मेरा गेट स्कोर 654 था. स्टिल आई वाज एबल टू कन्वर्ट इट इन फर्स्ट मेरिट लिस्ट ओनली. तो मुझे नहीं लगता कि गेट स्कोर का उतना ज़्यादा वेटेज है. इफ़ यू हैव डिसेंट गेट स्कोर अबोव 650 और 600 देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर NITI मुंबई एंड देन यू कैन हैव अ गुड चांस टू गेट कन्वर्टेड इनटू. ओके. सो जैसा आपने बताया कि 10th एंड 12th का स्कोर एंड ग्रेजुएशन का परसेंटेज दैट आल्सो मैटर्स. अगर आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो चांसेस कम होते हैं क्या कुछ? बिकॉज वो प्रेफर करते हैं क्या वर्क एक्सपीरियंस वाले किसी स्टूडेंट को लेना? मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्क एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर करते हैं, बट दे ट्राई टू मेंटेन कि यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वाले भी लोग रहे और फ्रेशर लोग भी रहे. तो इट बेसिकली वो थोड़ा सा एज दे देते हैं वर्क एक्सपीरियंस वालों को कि 1 or 2 मार्क्स एक्स्ट्रा काइंड ऑफ, पर उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते. इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन योर क्वालिटी एंड हाउ यू इंटरेक्ट विद देम इन इंटरव्यू. क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि इंटरव्यू का सबसे ज़्यादा वेटेज होता होगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था और इसीलिए मेरा बहुत बाउंड्री पे भी स्कोर होने के बाद मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही कन्वर्ट हो गया. 650 गेट स्कोर पर गर्ल्स को जस्ट बाउंड्री पर ही बोला जाता है और वहाँ पर सिलेक्शन होना दैट्स मीन्स योर इंटरव्यू वाज वेरी फैंटास्टिक. तो डेफिनेटली. सो बेटा अभी हम लोग इंटरव्यू की तरफ भी आएंगे एक्चुअली, है ना, क्योंकि मेन जो आपका जो मोटो रहने वाला है इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, कैसे प्रिपेयर करना, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो कैसे आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे चांस अगर आपको मिलता है. दैट्स द बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे और पूछता हूँ बेटा कि सपोज मान लीजिए जैसे अगर आपने बीटेक अगर जस्ट क्वालिफाई किया है तो वहाँ पर अगर आपका जैसे आपने बताया कि 2 साल का आपका गैप था, तो आपके पास में 2 साल का गैप होने के बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस था. बाई चांस अगर सपोज मान लीजिए किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस ना होकर के जस्ट 2 ईयर का गैप है, तो देयर एनी इश्यूज विद दैट गैप? नो सर, गैप का कुछ मैटर नहीं करता है. अगर आप यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनका 5 साल का मीन्स गैप है, सो मुझे नहीं लगता कि गैप का कोई मीनिंग है. दे जस्ट चेक कि हाउ गुड यू आर टू बी फिट फॉर NITI एंड कॉर्पोरेट में फिट हो पाओगे नहीं हो पाओगे, ये चेक करते हैं. गैप से उतना कुछ फर्क नहीं. ओके. तो अगर जैसे हम लोग एडमिशन्स की तरफ अगर जाते हैं तो लगभग आपका जो भी कोर्स, आपका किस कोर्स में है बेटा? मेरा PGDI पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. ओके. तो कितना इनटेक है वहाँ पर, लगभग कितने स्टूडेंट्स होंगे आपकी क्लास में? सर मेरी क्लास में अराउंड मीन्स जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो अराउंड 230 स्टूडेंट्स थे. बट हाँ
230 स्टूडेंट्स थे, तो अच्छा इनटेक है बेसिकली, और हमें स्टाइपेंड भी मिलती है, तो बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है पीजीडीआई स्टूडेंट्स के लिए। ओके। और कुछ स्टूडेंट्स अभी सेकेंड ईयर में आते आते कुछ कम भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सभी सो पास आउट लाइक हो जाते हैं, सभी को प्रमोट करते हैं वो लोग, या फिर कुछ बैक का चांसेस, या फिर ग्रेड्स का मतलब कुछ ऐसा रहता है? सर एक्चुअली निटी में फैकल्टीज बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, इवन हमारे डायरेक्टर सर भी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, वो अच्छा। हमेशा स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं। सो स्टूडेंट और फैकल्टीज का जो इंटरेक्शन ऐसा है कि काफ़ी फ्रेंडली वाला है, काफ़ी मीन्स कोलैबोरेटिव लर्निंग पे वो लोग फोकस करते हैं। तो हमारे साथ कभी ऐसे और बच्चे भी फिर अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि ओके। टीचर्स ही इतने अच्छे से डील करते हैं, तो हमारा अभी कभी ऐसे नहीं होता कि कोई फेल हो रहा है या कुछ हो रहा है। सो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसलिए आर पूछा ना कि परफॉर्मिंग। बहुत से आईआईटीज जैसे होते हैं ना, अगर सीजीपी अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है सेमेस्टर्स में, तो वो आपके स्टाइपेंड रोक देते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज स्टूडेंट के दिमाग में पहले आता है ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, तो उनको ऐसा लगता है कि बाई चांस अगर मैं सीजीपी मेंटेन ना हुआ या परसेंटेज हाँ, मेंटेन ना हुआ तो मेरा असिस्टेंटशिप या फिर स्कॉलरशिप रुकेगी तो नहीं, या मैं बाहर तो नहीं हो जाऊंगा नीटी से। इसलिए मैंने पूछा, तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं, नहीं, आप। टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम भी होता है, लाइक बिकॉज़ ऑफ एनी मेडिकल इश्यू, तुम क्लास नहीं जा पाते हो, तो दे कॉल यू, दे टेक योर एक्स्ट्रा सेशन एंड जस्ट मेक यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग। सो ओके। वो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है फैकल्टीज़ का यहाँ पे, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती। वेरी गुड। और थोड़ा सा कैंपस लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट को कैंपस लाइफ जो है ना, नेटिव मुंबई के बारे में सुनते भी हैं और रॉयल्टी भी उनको पता है। फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि बहुत ही फैंसी फ़ी आप वहाँ पर पे करते हैं। नॉर्मली किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट से काफ़ी ज़्यादा फ़ी आप वहाँ पर पे करते हैं। तो अगर कैंपस लाइफ की बात करते हैं, तो कैंपस लाइफ कैसी है वहाँ पर? So, sir, like Nitika already, it's like known as God's own campus. या। Means campus is beautiful. Like biodiversity is there. We usually see kingfisher, ducks, and everything in our pond, which is inside Niti only. And also, Niti is surrounded by two lakes. I mean, big size lake, like Vihar Lake, and one is Powai Lake. So if you go to like top of Niti, then you will see all the things, which is greenery, water, everything. So scenery wise it's awesome. Second thing is like about related to academics and studies. So academics, I told you already that the faculties are very supporting, so it's यस। already easy for us. And third thing, like peer to peer learning is very nice here. So like we see people are having lots of good capabilities to do different things. They are excel at games, academics, and also some other एक्स्ट्रा करिकुलर। paintings, या। means extracurricular. या। So nice. So means I was also amazed by seeing people are making paintings, which is like something big artists make, like this kind of. So यस। this actually motivates us to learn more and more and grow all rounder as us. So एक्चुअली this is कुल मिलाकर के actually. आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, इवन स्टडीज़ से लेकर के एक्स्ट्रा करिकुलर, आप सब कुछ ग्रो कर सकते हैं। एंड Yes. हॉस्टल फैसिलिटीज़ ऑसम, कैंपस इज़ ऑसम, फैकल्टीज़ आर ऑसम। जस्ट ऑसम ही Yeah. बोल सकते हैं, बिकॉज़ इज़ टॉप ऑफ द लेवल। Yeah. वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ Yes. प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ पर, वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट्स भी आपके पास आते हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ रिक्रूट करने के लिए आती हैं। ऑब्वियस बात है कि वहाँ Yes. पर हर चीज़ टॉप लेवल आपको मिलेगी। और अभी अच्छा, अगर बच्चा आते हैं, हम लोग अगर बात करते हैं जस्ट गेट स्कोर की, तो आपकी क्लास के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, बाई चांस शायद कभी आपका डिस्कशन अगर क्लास के अंदर हुआ हो, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका स्कोर 650 से नीचे हो, मतलब कि मतलब एक कैटेगरी वाइज शायद कभी आपको कोई आइडिया मिला हो क्लास के अंदर बाई चांस? Yes, I know students who are having less than 600 even score, but they are from other categories. Usually we don't ask for the category because we know कि या यहाँ या पे या इंटरव्यू का ज़्यादा वेटेज है, तो वो तो देखते हैं कि इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं आप करके। मीन्स एक तो चीज़ स्टूडेंट्स को अपने दिमाग में क्लियर कट करनी पड़ेगी कि ग्रेड स्कोर इज़ अ टर्सरी और सेकेंडरी थिंग। मेन या फोकस यू हैव टू डू ऑन द इंटरव्यू। या फर्स्ट फोकस यू हैव टू डू ऑन द इंटरव्यू। तो अभी कितने लोग इस फॉर्म को फिलअप करने वाले? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि लो स्कोर पर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। मैं बताऊंगा अभी आपको, और ऑटोमेटिकली आपको सारा का सारा आउटकम आज मिल जाएगा। एक्चुअली कितने लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किस स्कोर तक फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जैसा तुलसी ने बताया कि 650 के नीचे वाले लोग भी क्लास के अंदर हैं, मीन्स उन्होंने ग्रेड स्कोर लो होने के बावजूद फॉर्म फिलअप किया और उनका सिलेक्शन हुआ है। एक आपको हिंट यहाँ यस। से मिल रहा है। तो एक्चुअली उनका इंटरव्यू कुछ इस लेवल का हुआ है जिस वजह से आज वो नीटी मुंबई में है।
ठीक है ना। तो अभी हम लोग धीरे धीरे इंटरव्यू की तरफ आ रहे हैं, कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, क्या करना है। बाकी आपके क्वेश्चन हम लोग लेते रहेंगे। और जैसे कि सिद्धार्थ आप पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर वैसे मैं दे चुका हूँ कि विल PGDI इनटेक थ्रू गेट इफ NET becomes IIM। So I think next year from the 2024 the NET will become the next IIM, the IIM Mumbai. So Yeah. from the next year I think the NET will take intake from the CAT score only. Tulsi, this is right or wrong? Sir, I can't give the correct information, but we have not seen anything like we will not take admission through GATE. So Okay. there will NET is like mecca of supply chain management. It's already Yeah. name is there, industrial engineering. So definitely they will take engineering students from GATE, and it's like not certain 100% certainty is not there, but 95% I'm sure that they will take admission through Yes. GATE also, because तो this is the एक्चुअली हाँ, uniqueness उनके of पास काफ़ी NITI. सारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्सेस हैं, और इंजीनियरिंग Yeah. वालों के लिए कैट इज़ नॉट मैंडेटरी बिकॉज दे अप्लाइड इन द गेट एज वेल, वेरी वेल। तो गेट के थ्रू इनटेक उनको लेना चाहिए आई थिंक, और ये होगा भी, Yes. बिकॉज जस्ट एक रूमर Yes. था ये, ठीक है ना। तो रूमर मैंने बच्चों को बताया भी था कि नेक्स्ट ईयर से मे भी हो सकता है कि NIT मुंबई गेट के थ्रू ना ले, कैट के थ्रू ले, बट लॉट्स ऑफ सीट्स आर बिलोंग्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग कम्युनिटी। सो मे बी गेट के थ्रू भी आपका एडमिशन होगा 24 में। वो 24 में क्लियर हो जाएगा। सो यू हैव टू बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर फॉर द गेट 24। देन उसके बाद जो भी आपका स्कोर आएगा, अगर NIT मुंबई अगर ओपन करेगा, जहाँ तक प्रोबेबली चांसेस हैं, जैसे तुलसी ने बताया 95% चांसेस हैं कि NIT मुंबई गेट के थ्रू लेगा, बिकॉज सारी के सारी सीट्स कैट के थ्रू नहीं हो सकती हैं। NIT मुंबई भले ही IIM बनने जा रहा हो नेक्स्ट आपका, लेकिन एडमिशंस गेट के थ्रू हो सकते हैं। कुछ सीट्स हो सकती हैं, लिमिटेड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, करिकुलम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ इनटेक आपका गेट के थ्रू होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको एक मौका मिल सकता है। और चलिए, तो अब बात करते हैं फर्स्ट, एक सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है एप्लीकेशन प्रोसेस। आप सभी को पता है, जैसा कि मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक बार जरा सा प्रोस्पेक्टस आपको शो कर देता हूँ, अगर बाई चांस आपने मिस कर दिया है। फिर हम लोग आ जाएंगे अपने इंटरव्यू वाले सेक्शन की तरफ, जहाँ से आप लोग इंटरव्यू के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। तो एक हमारे पास में प्रोस्पेक्टस NIT का जो PGDI कोर्स का है, आप सभी के स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस आपके पास अवेलेबल है, ब्रोशर अवेलेबल है, 49 पेजेस का ब्रोशर है, जिसके बारे में आपको NIT मुंबई के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर एडमिशन वाला पेज आप सभी को शो कर रहा हूँ, बिकॉज वी ऑल रिक्वायर द एडमिशन पेज, ठीक है ना। सो इन द एडमिशन पेज यू आर फर्स्ट लुकिंग इन द इम्पॉर्टेंट डेट्स पेज। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 5th of April, एंड पर्सनल इंटरव्यूज विल बी परफॉर्म्ड ऑन द April 2023। अभी एक्सपेक्टेड डेट अपने पास कुछ भी नहीं है, और कोर्सेस आपके जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो एडमिशन्स के लिए आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया जा रहा है बच्चा, दैट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज। तो जितने भी स्टूडेंट्स केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलरली सब ब्रांच से बिलोंग करते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस अभी किया है, दैट इज पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, कहीं से भी आप अगर बिलोंग करते हैं, यू विल अप्लाई फॉर द NIT मुंबई। कंडीशन आपके लिए है कि 60% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए एटलीस्ट। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी तुलसी से पूछा था, बट ये चीज़ आपके पास अभी क्लियर हो चुकी है। 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। 5% का रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है SC ST एंड फिजिकली चैलेंज के लिए, और वैलिड ग्रेड स्कोर आपके पास में होना चाहिए। और जो लोग भी अभी फाइनल ईयर में अपेयरिंग में हैं, तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया क्लियरली ब्रोचर के अंदर पे कि जो लोग भी फाइनल ईयर अपेयरिंग वाले हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू सबमिट योर रिजल्ट बाय द 30th of September 2023। 30 सितंबर तक आप अपना रिजल्ट जो है ना सबमिट कर पाएंगे सभी लोग, ठीक है ना। ये आपके लिए बेसिक कंडीशन रहने वाली है। अप्लीकेशन फ़ी आपको पता है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 1000 रुपीज़ आपको पे करना है। जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं SC ST और फिजिकली चैलेंज जो है ना, उनको 500 रुपीज़ पे करना रहेगा, ठीक है। और जो आपका एडमिशन का प्रोसीजर है, पहले आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आप फॉर्म फिलअप करेंगे, देन आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और आपको ऑफर जो है ना एडमिशन जो है ना मिलता है, ठीक है ना। फीस लगभग अगर मैं बात करता हूँ, तो फीस भी आपके सामने कुछ मैं शो कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ईयर अगर आप अप्लाई करते हैं, तो टोटल चार्जेस मिला करके जो ग्रेस टोटल आप देते हैं, दैट इज 12,53,000 रुपीज़ आप पे करेंगे। एंड सेकंड ईयर में भी लगभग आपका कॉस्ट जो है ना सेम ही आने वाला है। तो हर साल आपको जो है ना इतना फ़ी आपको पे करना रहेगा। और जो भी SC ST कैंडिडेट जिनका फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपीज़ से कम है, तो एकेडमिक चार्जेस उनको एक्सटेंड किए जाते हैं, ये भी वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर में कुछ भी आपके एडमिशन फीस ये आप देख लेंगे, यहाँ पर आपका कुछ फेलोशिप आपको मिल जाती है, ठीक है। तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिलता रहता है, जैसा कि तुलसी ने बताया। तुलसी, आप बता सकते हो कितना फेलोशिप लगभग मिलता होगा स्टूडेंट्स को अभी इस करंट टाइम पर? सर अभी तो हम लोग को वही एमटेक वालों को जितना मिलता है 12,400 पर 12,400, मतलब मंथ। MHRD जो देता है उतना आप सभी को मिल रहा है वहाँ पर?
एंड सेकंड थिंग सर, लाइक ये जो 12,53,000 जो फीस है हमारा 2 या इयर्स का या कलेक्टिवली, उसमें से भी हमें 50,000 वापस हो जाता है क्योंकि वो कॉशन मनी होता है। तो इट्स लाइक 12 लैक्स में ही तुम्हारा पूरा पीजीडीआई कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जो ओके इक्विवेलेंट टू एमबीए है। ओके ओके, हाँ कौशल मनी इसमें अच्छा इन्होंने ऐड किया हुआ है, तो वो आपको रिफंड कर देते होंगे। यस। और हाँ, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, गेट क्वालिफाइज विल गेट टीचिंग असिस्टेंटशिप ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी मिल रहा है तो 12,400 वो आपको मिलेगा। और एस सी कैंडिडेट्स के लिए कुछ ग्रांड इन्होंने बोला हुआ है, मे बी कुछ प्रोवाइड करते होंगे। और अभी आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को क्लियर हो चुका होगा होपफुली, ठीक है ना। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वो टॉफल के थ्रू आते हैं, तो उनकी हमें बात नहीं करनी है, बिकॉज हमारे साथ अभी फिलहाल के लिए कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनेक्टेड नहीं है। प्लेसमेंट के लिए अगर हम आएंगे तो भी इस पे लास्ट में आएंगे, अभी फिलहाल के लिए अभी कनेक्ट करते हैं तो तुलसी के साथ ही। अब बात करते हैं बेटा थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए, बिकॉज हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना वो सभी लोग इंटरव्यू क्रैक करेंगे। एक क्वेश्चन जरा बीच में आ रहा है, रामप्रीत पूछ रहा है, एंड ऑल्सो हाईवर 2 to 3 months एक्सपीरियंस इन वाइट हेड जूनियर, विल इट हेल्प? You can read the comment from the YouTube. Yes, sir. Yes, sir. I can answer this question. Yeah. Shall I? The student asking So about the first, what is the your BTech percentage? first I'll answer this 2 to 3 months of work experience, Yeah, then go I'll ahead. answer that question. So first of all, like if you have 2 to 3 months of work experience and you are very confident that you have created any impact during that period, then definitely mention about it. And if you are not very confident about it, you can't explain the what are the processes going on that there in your work experience, then don't mention it, because it's like 2 to 3 months of work experience will not create much difference. But if you can explain it in very well versed manner, then that will be creating an impact in your interview. क्योंकि अगर आपने मेंशन किया वर्क एक्स के बारे में, तो दे विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन अबाउट योर वर्क एक्स, क्या करते थे, व्हाट इम्पैक्ट यू हैव Okay. क्रिएटेड एंड ऑल। And BTech सेकंड थिंग, percentage रामप्रीत अच्छा ही होगा, है ना? ऐसा कम था मेरा एक्चुअली। कोई इशू नहीं है, अभी आप जहाँ पर हो दैट इज बेस्ट थिंग। सो माय बीटेक परसेंटेज वाज 78%। दैट्स अ फैंसी स्कोर आल्सो, बिकॉज ओके सर। टॉपर्स जो है ना कभी भी मतलब कि अच्छी जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं, उनके साथ में थोड़ा सा इशू होता है। तो दैट्स द बेस्ट स्कोर आल्सो। 10+2, या रामप्रीत 10+2 जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा। 12+2 आपको होगा, और आपका जो भी ग्रेजुएशन परसेंटेज है सभी कुछ कंसिडर करेंगे, बिकॉज सारी क्वालिफिकेशन को चेक करेंगे। और परसेंटेज अगर अच्छा होगा तो तुलसी क्या ये मतलब कि जो 12th का स्कोर है और जो ग्रेजुएशन का स्कोर है, तो इसका कोई भी वो मार्किंग करते हैं क्या, मतलब कि उनका होता होगा ना कुछ ओवरऑल मार्किंग अगर करते होंगे तो कुछ वेटेज होता है क्या इसका? सर मुझे एग्जैक्टली उनका प्रोसेस नहीं पता है, पर ओके जैसे मैंने कुछ आईएम्स वगैरह का मतलब देखा था, वैसा ही होगा। जैसे कि उसमें 90 to 100 परसेंटेज रहता है तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके 80 to ओके 90 रहेगा तो 4.5 मार्क्स मिल जाएंगे, जो हमारा ओवरऑल एग्रीगेट स्कोर बनेगा उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस टाइप का कुछ रहता होगा। तो डेफिनेटली अगर अच्छा है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है वो ऐड होना। दैट्स क्वेश्चन। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू की बात के बारे में। सपोज एनी स्टूडेंट्स विच बिलोंग फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, not even IITs from the IITs. So if he having the language issues, like he is not very हम्म। proficient in the English speaking, तो इंटरव्यू के दौरान क्या ऐसा कुछ इश्यूज होता है क्या लैंग्वेज का? बिकॉज नेटिव सर मुंबई है। एक्चुअली हम्म, language though it's a medium just to transfer your thoughts between one ओके person to another person. ओके So it's not necessary that you should be very fluent with English speaking. ओके If you are able to convey your thoughts clearly and you are not fluent with English, then that's also fine for this professors, because they want someone who can like put the thought, put their decision making, their thought process, ideas, ये सब चीजें ज्यादा देखते हैं। वो ये सब नहीं देखेंगे कि कितने अच्छे से आप फैंसी इंग्लिश बोल रहे हो, ये सब वो ओके। ये देखेंगे कि तुम कैसे पुट कर रहे हो, स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा बोलने का, थॉट, वो सब। तो लैंग्वेज इज नॉट एक्चुअली ये- इशू विद द इंटरव्यू। या तो या चलिए थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए बात कर लेते हैं बेटा, है ना। तो इंटरव्यू के यस लिए आपका एक्चुअली प्रोसीजर जैसे उन्होंने अप्रैल में अगर बोला हुआ है, सस्पेक्टेड अप्रैल में ही ये डेट्स शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। तो यस लगभग लगभग 230 अगर सीट्स हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट तो करते ही होंगे ये। तो या अगर इंटरव्यू के लिए अगर शॉर्टलिस्ट अगर करते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको विजिट करना होता है नेटिव मुंबई?
सर जैसे 2020 से कोविड आ गया है, तो तब हम्म, से हमारे इंटरव्यू सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि दिस ईयर भी सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। आपका ऑनलाइन ही हुआ होगा। या और जैसे मतलब निटी सोचता है स्टूडेंट्स के बारे में, तो डेफिनेटली वो एस्पिरेंट्स के बारे में भी सोचेंगे और दे नो कि ऑनलाइन काफ़ी ईज़ी है, तो वो ऑनलाइन ही रखेंगे। ओके, तो इंटरव्यू सपोज अगर जिस भी आज दिन आपका स्टार्ट होता है, तो क्या प्रोसीजर क्या रहता है इंटरव्यू का? सो इंटरव्यू का प्रोसीजर कैसा रहता है, जब हमारा स्टार्ट हुआ था तब हमको पहले एक सेशन हुआ था एडमिशन प्रोग्राम कमिटी के प्रोफेसर्स के ओके, साथ। उन्होंने हमें ब्रीफ किया था कि व्हाट इज़ दिस कोर्स एंड व्हाट ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ वी विल बी गेटिंग, तो ताकि बच्चों में मोटिवेशन रहे जब तुम इंटरव्यू में परफॉर्म कर रहे हो तो। ओके, उसके बाद हाफ एन आवर तक ये सेशन चला था, उसके बाद हमारे नॉर्मल इंटरव्यूज़ हुए थे। एंड इंटरव्यू प्रोसीजर में भी काफ़ी कंफर्टेबल करते हैं तुम्हें प्रोफेसर्स की, ताकि तुम अच्छा अपना 100% दे पाओ ऐसे। सो इंटरव्यूज ऐसे गूगल मीट या जूम मीटिंग के थ्रू होते होंगे ऑनलाइन? हाँ, वो टीम्स पे हुए थे हमारे अच्छा, इंटरव्यूज़। गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम हाँ, पे हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट टीम। ओके, ओके, तो इंटरव्यू जब भी स्टार्ट व्हाट्सएप हो। ग्रुप बना देगी, अच्छा, एडमिशन कमिटी वाले लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, दे विल टेल कि अभी ज्वाइन करो, योर चांसेस नाउ ऐसा। ओके, तो इंटरव्यू जब भी स्टार्ट होता है तो लगभग पैनल में कितने लोग होते हैं? सर जब हमारे इंटरव्यू हुए थे तब 2 लोग थे पैनल में, मीन्स 2 प्रोफेसर्स थे और ओके, कभी-कभी एलम्स भी रहते हैं जो जज करते हैं स्टूडेंट्स को, तो ओके, ऐसे तो 2 टू 3 पीपल है। कुछ क्वेश्चंस अगर समराइज हों तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर जैसे मैं इंटरव्यू देने बैठी थी तो मैं थोड़ा-सा घबराई हुई थी, तो प्रोफेसर्स को पता चल गया था कि शी इज़ नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट करके, तो दे स्टार्टेड विथ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट डिड यू ईट इन मॉर्निंग, ऐसा, तो सो दैट आई विल बी कंफर्टेबल विद देम। ओके, ओके, देन दे आस्क्ड मी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, then when I explained them, then also I was little bit fumbling and all. So that time also they asked one question like, "Tell me about your family. Who all are there in family? What they do actually." So ओके, these things we already know. They also know. So that time I became a little bit comfortable with them, and then my interview was quite smooth. Like then they asked me about what is your work experience, why do you want to join NITI, why PGDI course only, not MTech or any other PSU, you have good school then. So these are questions they asked. Then they asked me about little bit about my work ex and one startup I was working in. So they asked me about that startup also, and then they asked one question from supply chain, and that was तो within 7 to 8 minutes. 7 to 8 minutes और आई थिंक जस्ट 8 to 9 और 10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, जो सब Yes. आपने बताया। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट से या फिर एज अ टेक्निकल क्वेश्चन होता नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट बिलोंग फ्रॉम द ऑल ब्रांचेस। या पर ऐसा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, उन लोगों को थोड़े क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं क्योंकि ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन वो ऑलरेडी बीटेक में भी पढ़ते हैं। ठीक है, बट केमिकल इंजीनियरिंग वालों के साथ मोस्टली उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। ठीक तो है, केमिकल इंजीनियरिंग वालों को ज़्यादा मैटर करता है कि वो फोकस करें कि उनका वर्क एक्स कहाँ पर है, वो कौन से कॉलेज से पढ़े हैं और क्या-क्या वो सप्लाई चेन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि उन्होंने कुछ जो क्वेश्चन पूछे वर्क एक्सपीरियंस से पूछे, तो वर्क एक्सपीरियंस तो आपके पास अगर है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं आपके पास नहीं है तो कोई इश्यूज़ नहीं है। और नो जैसे सर, कुछ कोई इश्यू। क्वेश्चंस अगर ये पूछते हैं, तो जैसे आपने जो आंसर किए हो तो वो बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स को एक रेफरेंस मिल जाएगा आपके आंसर से। जैसे उन्होंने पूछा व्हाई वुड यू जॉइन द व्हाई विल यू जॉइन द एनआईटी मुंबई, इसके लिए क्या आंसर किया या था आपने? सो मेरा आंसर बहुत क्लियर था, मीन्स 3-4 पॉइंट में मैंने आंसर किया था। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ लाइक आई वांट टू जॉइन अ मैनेजमेंट प्रोग्राम वेयर आई विल बी एबल टू फ्लोरिश माय टेक्निकल एज़ वेल एज़ द मैनेजमेंट स्किल्स। Second point was that like NITI Mumbai is like famous for faculty support, alum supports to the students, so that we will be able to make our career in corporate world with their ग्रेट, guidance. So दैट्स that will गुड। be helpful for me. And the third and most important thing was like about the it is located in the financial capital of India. So definitely it is helpful for the placement and the overall development of our personality. Like we get lots of opportunity because it's situated in Mumbai. So many companies come and they do webinars, seminars. So these all things help us to grow and get to know what is going on in this corporate world.
So these are the three main reason why I wanted to join Native Mumbai. I ओके। told them. They were very satisfied with उन्होंने जब ये this. पूछा आपसे कि व्हाई यू डिड नॉट जॉइन द पीएसयूज और एनी एमटेक प्रोग्राम, देन क्या आंसर किया आपने? Uh, so my clarity was that like I always wanted to join a dynamic program where my thoughts can be respected, and I get I will not judge by the hierarchy or any kind of position. So these all things we get mostly in the corporates where you are not judged by your experience and all. So, and NITI Mumbai and PGDI course will give me a platform where I can go and not judge by this hierarchy and experience part. So ओके। that's why I told that in other programs I'll be having this kind of restriction, but whereas if I'll join this program, I will have a smooth landing towards the corporate. They said that's Overall, fine. you have to answer very wisely. Yeah. You have to just show the dedication towards the NITI Mumbai. You are willing to Yes. join the NITI Mumbai very aggressively. You have to just Yes. show your interest to the join the NITI Mumbai. तो वो आंसर जैसे है कि तुलसी ने बताया, आप लोग भी अपना आंसर के जैसा भी आप देना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बस क्वालिटी ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के लिए। लेकिन मीडियम कोई भी आपका हो सकता है, बस आप उन्हें इम्प्रेस कर सकें, सेटिस्फाइड कर सकें। बेसिकली आपको सेटिस्फाई करना है, बिकॉज आपको ऐसा फील ना हो एज अ लैंग्वेज कि आप उनका बटरिंग करना चाहते हैं कि सर आपसे बेस्ट कोई है ही नहीं है, सर मेरा तो ड्रीम था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअली बेनिफिट्स क्या हैं आपको यहाँ पर ज्वाइन करने से। और ये क्वेश्चन का आंसर आपसे पीएसयूज भी पूछते हैं, पीएसयूज के अंदर भी पूछे जाते हैं कि वाई विल यू ज्वाइन द ओएनजीसी नॉट एनी अदर पीएसयू, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे आंसर्स करने होते हैं। तो नीति मुंबई भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो वहाँ पर आप आंसर करेंगे ऐसा, और उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की आपको नीड होगी। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप जो भी आंसर करें बहुत ही क्लियर कट आंसर करें, और हो सके तो आप थोड़ा आंसर ऑनेस्टली करें, वहाँ पर कुछ बटरिंग Yes, ऐसा sir. फील ना हो, दैट्स द मेन मोटो। और जैसे आपने बताया तुलसी कि आपसे कुछ क्वेश्चन सप्लाई चेन के ऊपर किया था, तो आपने तो सपोज आपने वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में था, अगर कोई अगर फ्रेशर है तो वो कैसे आंसर कर सकता है ऐसे क्वेश्चन के लिए? क्या उसे ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं? सो सर उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था सप्लाई चेन से, एंड दैट वाज नॉट रिलेटेड टू माय वर्क एक्सपीरियंस। सो उन्होंने पूछा था कि अगर कोकोनट कंपनी है मेरी तो उसमें सप्लाई चेन में क्या-क्या स्टेप्स होंगे? तो जैसे कि सप्लाई चेन में तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, स्टोरेज आता है, एंड यस। ये वर्कर्स के लिए वेजेस ऑफ पे। तो मैंने वही बताया था कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम सोर्स, सोर्स में हम लोग स्टोरेज रखेंगे, फिर उसके बाद हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स रिक्वायर्ड होंगे, देन हमें फिर से एक वेयर हाउस चाहिए होगा जहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, एंड देन द रिवर्स फ्लो ऑफ मनी विल बी टेकिंग प्लेस कि हमने अपने क्लाइंट्स को कोकोनट्स दे दिए, देन दे विल बी गिविंग अस सम मनी, and then that money will be given to the source location, that is farmers. So ये था, बहुत सिंपल था, जस्ट थॉट प्रोसेस जाना था उन्हें कि समझ में आ रहा है बच्चे एक्चुअली उन्हें मतलब कि आपके थॉट्स आइए कि एक्चुअली आप कैसे मैनेज करेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अटेंडम में यस। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है इस तरह का, आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, एक्चुअली क्या सिनेरियो रहता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा ही ऑलरेडी एज अ ग्रेजुएट एस्पिरेंट। अगर नहीं भी है तो थोड़ा बहुत आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। किसी भी मैनेजमेंट या फिर किसी भी इंडस्ट्री का जो ऑर्डर होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वहाँ से समझ सकते हैं। तो ये छोटे मोटे टॉपिक आप देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पर भी मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। तो वहाँ से आपको ये जो क्वेश्चंस अगर इस तरह से आते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, वहाँ पर आपको इसका आइडिया मिल जाता है अगर आप जाते हैं तो। अगर तुलसी अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये आता है कि सपोज आपके सेमेस्टर्स जो भी होते हैं, तो 4 सेमेस्टर कोर्स ही होता है आपका ये, आई थिंक। नो सर, एक्चुअली यहाँ पे ट्राई सेमेस्टर सिस्टम चलता है। इट मीन्स ओके। 3 मंथ्स में एक मॉड्यूल कंप्लीट होता है। ओके। तो हमारे टोटल 2 years के ड्यूरेशन में 7 मॉड्यूल्स होते हैं ओके। जो 3 3 मंथ्स के होते हैं, और एक फोर्थ मॉड्यूल जो होता है वो समर इंटर्नशिप का होता है जो 2 मंथ्स का होता है। ओके। तो ये जो मॉड्यूल्स आपके होते हैं तो इनके लिए जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में कुछ मिड सेमेस्टर वगैरह देते थे, तो यहाँ पर आपके पास भी होते होंगे लिसनर्स यस सर, लाइक। या एक मॉड्यूल में 3 मंथ्स में होता है, उसमें तुम्हारा एक मिड सेमेस्टर होता है, एक एंड सेमेस्टर इवैल्यूएशन होता है। Apart from this, you need to present some case studies to professors. Also, you need to work on some little bit of assignments and also ये सब चीज़ें काफ़ी इन्वॉल्व होती है सेमेस्टर में। तो ओके। अब थोड़ा सा सम इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं। तो सम इंटर्नशिप के लिए क्या मतलब कि फॉलो अप होता है, कैसे प्रोसीजर ये लोग फॉलो करते हैं? कंपनीज ऑफर करती हैं सम इंटर्नशिप या ये लोग जस्ट अपनी तरफ से जो है ना फॉरवर्ड करते हैं? सो
कंपनीज ऑफर करती हैं समर इंटर्नशिप, जैसे अदर बी स्कूल्स में करते हैं, आईएम्स में करते हैं, वैसे यहाँ पर भी नीटी मुंबई में भी वो ओके ऑफर करते हैं। और वो स्टार्टिंग के 3 या 4 मंथ्स में हो जाता है, जब तुम नीटी में एडमिशन लेते हो तभी तुम्हारे समर इंटर्नशिप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और मोस्टली उसी टाइम पे समर इंटर्नशिप हो भी जाती है लोगों की। ओके तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने थोड़े हेक्टिक रहते हैं, क्योंकि तुम्हें समर इंटर्नशिप के लिए पूरा ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि तुम कॉर्पोरेट में रिप्रेजेंट कर सको अपने आप को। ओके तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, कम्युनिकेशन सीखना पड़ता है, तो वो सब कुछ सीनियर सिखा देते हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छी चीज़ है निटी में, कि हम लोग भी आए थे तो सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प की थी हमारी ओके कि ये सब चीज़ सीखने एक जूनियर सीनियर रिलेशनशिप जो है ना वो काफ़ी इंटरेक्टिव है और काफ़ी हेल्दी भी है। में। यस सर। ओके तो इंटर्नशिप के लिए मतलब कंपनीज खुद ही मतलब क्या ऑफर करती हैं? आपने कहाँ से किया इंटर्नशिप अभी सब इंटर्नशिप? अच्छा, अभी मैंने जैसे कि 2020 जून 2020 में ज्वाइन किया था, तो मेरा इंटर्नशिप अभी अप्रैल 2023 में होगा। बट मुझे अच्छा ऑफर स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही मिल गया था, तो ऐसे हो जाता अच्छा है। चलो एक आध क्वेश्चन जरा ले लेते हैं, स्टूडेंट जरा पूछ रहे हैं। 47.33 marks in GATE third year and I'm from OBC category but had a 9.6 CGPA in 10th and 36% in 12th. BTech CGPA is 8.4. Should I apply? 47.33 marks. बेटा 47.33 मार्क्स में आपका स्कोर काफ़ी लो आ जाएगा। आपके कितने मार्क्स थे बेटा तुलसी गेट में? मेरे 60 मार्क्स थे, बट मेरा 2021 का स्कोर था। 2021 का स्कोर आपने कंसिडर किया था यस। तो ठीक है। तो 47.33 मार्क्स पर जो है ना अप्लाई कर देना आप, ठीक है ना। अप्लाई करने में ऐसा कुछ भी नहीं जा रहा, 1000 रुपीज़ आपको देने हैं। शॉर्टेज अगर आप होते हैं तो ऐसा आपको जो है ना एक बार इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इफ़ यू हैव अ चांस टू गेट द इंटरव्यू तो डेफिनेटली विल ट्राई 100%, ठीक है ना, कि आप सेलेक्ट हो सको। तो हेमल एक बार ट्राई कर सकते हो, आप फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। यस। और रामप्रीत, जैसा कि आप पूछ रहे हो कि हाउ स्मूथ इज़ द लोन फैसिलिटी इन नीटी बिकॉज सम स्टूडेंट बिलोंग फ्रॉम द वेरी low earning family, so what's the feasibility to get into the loan by any bank? So there is any offering from the loan also? सो जब एडमिशन्स होते हैं हमारे, तब हमारे यहाँ पे ऐसे कैंप मीन्स ऑलरेडी बैंक्स आते हैं, निटी में ही आ जाते हैं। वो तुम्हें फॉर्म देते हैं, और वो लोग ही मतलब मोस्टली सारा काम कर देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि निटी से पास आउट होने के बाद यू विल बी अर्निंग Yeah. हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। सेकेंड थिंग, सारा प्रोसेस वो ही लोग कर देते हैं। उसके बाद मीन्स अपार्ट फ्रॉम तुम्हें फीस, वो लोग मेस का भी चार्जेस पे करते हैं इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट दैट फ्रॉम योर फैमिली। Okay. ऑल्सो लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, वो भी मतलब तुम लोन में सैंक्शन करवा सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज उनको लोन के पता लिए है कि बहुत आप इजी यहाँ से जब प्रोसेस। निकलेंगे तो अच्छा खासा पैकेज आपके पास होगा, तो यस सर। उनका लोन कहीं जाने वाला नहीं है, यू विल नॉट बी डिफॉल्टर। तो यस डेफिनेटली सर। आपको उनका पूरा का पूरा मनी जो है ना सिक्योर है, उनको फील होता है, तो वो आपको आसानी से मिल जाता है। Nitesh, which is the best courses in NITI in Mumbai? So today we are discussing about the PGDIE course, जिसमें कि तुलसी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, एंड दैट इज द बेस्ट कोर्स फॉर द एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो एज ए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट दैट इज आई थिंक बेस्ट कोर्स, पीजीडीआई इज द बेस्ट कोर्स। थ्रू गेट इट्स अ बेस्ट कोर्स, वी फील लाइक देर व्हाट वी देर आर हैव। एनी अदर ऑप्शन टू गेट इनटू द NITI मुंबई एक्सेप्ट कैट? सर थ्रू गेट, हाँ, तो पीजीडी एसएम कोर्स भी है एक, ओके जिसमें भी गेट के थ्रू एडमिशन होता है। मीन्स उसमें से हाफ ऑफ सीट्स होती हैं, आधी कैट के थ्रू, आधी गेट के थ्रू, ओके ऐसे। बट उसमें स्टाइपेंड नहीं मिलता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट प्रोग्राम को पूरा कंसिडर किया जाता है, तो गेट के थ्रू भी जाने से उसमें स्टाइपेंड नहीं मिलता है। ओके। और उसमें फीस लगभग इक्विवेलेंट होगी पीजीडीआई हाँ, में? इक्वली है, ऑलमोस्ट इक्वल। ओके। तो नीतीश, आई थिंक आपको आंसर मिला होगा कि बेस्ट आपके लिए पीजीडीआई ही है, बिकॉज यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंटशिप आपको मिल जाती है 12,400 रुपीज़ की। या डेफिनेटली हम इसका आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं कि गेट 24 के थ्रू भी NITI मुंबई एडमिशन लेगा। अगर वो IIM अगर हो भी जाता है तो भी चांसेस हैं गेट 24 के थ्रू NITI मुंबई का एडमिशन लेने के, बिकॉज PGDI कोर्स इज बेसिकली फोकस्ड ऑन द इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स। सो डेफिनेटली NITI मुंबई विल गेट एडमिशन थ्रू द गेट 24 ऑल्सो, ठीक है ना, तो उसका टेंशन नहीं लेना। It's a flagship program for NITI Mumbai, which is like from first program. So it's यस 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 यस। definitely वो बंद नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाए, गेट के थ्रू गेट के थ्रू एडमिशंस तो होंगे लेंगे ही पीजीडी। लेंगे। यस डेफिनेटली। काफ़ी सारे लोगों को गेट 22 में जो है ना इसके ऑफर्स मिले होंगे। एक्चुअली आप लोगों को जानकारी जब नहीं होती है तो आप लोग को लगता है पता नहीं हम अप्लाई करें कि ना करें। अभी काफ़ी लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, जैसे तुलसी ने बताया कि काफ़ी लो स्कोर के लोग भी वहाँ पर जो है ना
इंटरव्यू क्रैक करके जो है ना पहुंच चुके हैं, तो आपको जस्ट फोकस ये रहना कि गेट स्कोर चलिए ठीक है, वो उन्होंने एक्चुअली बोला भी हुआ है कि आपके पास में एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, और बेसिकली आपको जो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी होगी वो आपका इंटरव्यू पर ही होती है। तो इंटरव्यू को आपको अच्छे से क्रैक करने के लिए प्रिपेयर करना है खुद को। तो उससे अगर हम लोग थोड़ा सा अगर प्लेसमेंट के बारे में बात करें, तो अभी रिसेंट जो लास्ट जो आपका बैच रहा होगा, आपके सीनियर्स जो रहे होंगे, लगभग प्लेसमेंट यस। कैसा था? सो लाइक 2 टाइप्स के प्लेसमेंट्स होते हैं निटी में। पहला कि समर प्लेसमेंट्स, और एक होता है समर प्लेसमेंट में जो हम इंटर्नशिप के लिए प्लेसमेंट्स होता है वो, ओके। और दूसरा प्लेसमेंट है फाइनल प्लेसमेंट्स। ओके। तो पहले मीन्स फर्स्ट ईयर में आपको समर प्लेसमेंट्स के लिए बैठने मिलता है। तो वो हमारा जो 2023 जो हमारे सीनियर्स का प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो आउट हुआ है, हमारा अभी आउट नहीं हुआ है। ओके। तो मैं उसी के बेसिस पे बताऊंगी जो भी बिल्कुल बताऊंगी। बिल्कुल तो श्योर। या तो काफ़ी कंपनीज पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, मतलब अराउंड 130 कंपनीज पार्टिसिपेटेड लास्ट ईयर फॉर समर प्लेसमेंट्स। और मतलब उसका स्टाइपेंड भी काफ़ी हाई रहता है, जैसे कि 3.5 लाख का स्टाइपेंड मिल रहा है सिर्फ 2 महीने के लिए। सो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1,75,000 पर मंथ। सो वो तुम्हें इंटर्नशिप में मिल रहा है, तो थिंक अबाउट कि फाइनल प्लेसमेंट्स में कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा। दैट्स ग्रेट। और वो हाईएस्ट था। और मीडियन भी 2 लाख था, मीन्स 50% बैच का 2 लाख से 2 लाख रुपए है 2 महीने के लिए स्टाइपेंड। इट मीन्स इट इज मोर देन अदर अपॉर्चुनिटीज विच वी गेट थ्रू गेट एग्जामिनेशन, राइट। एंड एवरेज भी काफ़ी अच्छा था उसमें, 1.85 लैक्स फॉर 2 मंथ्स। सो काफ़ी अच्छा समर प्लेसमेंट था। ये तो सिर्फ समर प्लेसमेंट्स का बात हुआ, फाइनल्स में इससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है स्टूडेंट्स को। और फाइनल में तो ऑलरेडी निटी मेंशन कर ही देता है कि लगभग मीडियम प्लेसमेंट कितना गया और हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया। या तब भी मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा जो है ना फाइन। निटी मुंबई के ब्रोचर के थ्रू उन लोग को दिखा देते हैं एक बार, एक्चुअली लास्ट जो यस सर। प्लेसमेंट अभी हुए हैं उनमें कौन कौन से रिक्रूटर्स रहे हैं, और क्या एक्चुअली प्लेसमेंट रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा, दैट इज द प्लेसमेंट, फाइनल प्लेसमेंट फॉर द पीजीडीआई कोर्स। एवरेज सीटीसी आप सभी को दिख रहा होगा, दैट इज 25.4 एलपीए। 107 रिक्रूटर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पर कवर किए जाते हैं, जिसके अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग और फूड मैन्युफैक्चरिंग का भी हमारे पास में आता है, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, आईटी टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, रिटेल एंड इकोनॉमिक्स, और फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर। एवरेज सीटीसी 25.4 है, हाईएस्ट सीटीसी 49 एलपीए का है। दैट्स ग्रेट। जस्ट यस। 2 times और जस्ट 2.5 times ऑफ एनी हाईएस्ट पेइंग पीएसओ, ठीक है ना। ओएनजीसी से भी जस्ट आपका डबल यहाँ पर पैकेज है बच्चा। मीडियम सीटीसी की अगर बात करेंगे 22 एलपीए, जो कि एक नॉर्मली आपका ओएनजीसी के पैकेज के बराबर है। तो एक रेफरेंस तो ऑलरेडी आप सभी को मिल ही रहा है कि प्लेसमेंट, फाइनल प्लेसमेंट भी एक बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है ना। और आपका जो समर प्लेसमेंट के बारे में जैसा कि बताया तुलसी ने, दैट्स ऑल्सो ग्रेट। और यहाँ पर समर इंटर्नशिप की अगर बात करते हैं, यहाँ पर मेंशन भी किया गया आपके ब्रोचर के अंदर, 128 रिक्रूटर्स की बात की जा रही है, और 1.85 एलपीए एवरेज स्टाइपेंड यहाँ पर है। एलपीए आपका, सॉरी, पर मंथ का है। हाईएस्ट स्टाइपेंड आपका 3.5 का है, वेरी गुड। एंड मीडियम स्टाइपेंड आपका 2 lakhs का है। दैट इज फॉर द पर मंथ ऑल्सो। एंड जैसा कि तुलसी ने नो बताया सर, कि इट इज 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के लिए वो एग्रीगेट देते हैं उसमें एक्चुअली। ओके ओके ओके, so that is सो 1.85 is for the 2 months. यस सर। सो Okay, so that's also very fancy यस amount. सर। और जो रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर, आप सभी इनका नाम भी देख सकते हो, दीज आर द प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स ऑफ द निटी मुंबई। अबाउट इज अ वेरी पॉपुलर मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी, एसेंचर, एसेंचर डिस्टिल, एसीटी, जितने भी बड़े ब्रांड पूरे वर्ल्ड के हैं, वो सारे के सारे जो है ना यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, जिनका भी आप नाम सोच सकते हैं। दे ऑल आर द रिक्रूटर्स फॉर द निटी मुंबई, ठीक है ना। वो सभी यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं। आप यहाँ पर सारे के सारे नेम्स देख पा रहे होंगे। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है सर, एंड और हर अपॉर्चुनिटीज भी साल कुछ निटी के नए भी बाद। ऐड होते हैं, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अडानी, वेरी गुड, एचडीएफसी बैंक, केलॉग, क्या बात है। काफ़ी आपके न्यू रिक्रूटर्स भी हर बार ऐड होते रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात है ये। आप अगर एक बार अगर यहाँ पर पहुँचते हैं, तो फाइनली जो है ना पूरा का पूरा बस आपको एंट्री करने तक का एफर्ट आपको करना है। बाकी की चीज़ें जो है ना, आप जस्ट सभी के हेल्प से जो है ना ऑटोमेटिकली आप चीज़ें ग्रो करते रहते हैं, आप ग्रो करते रहते हैं। तो एक ओवरऑल ग्रोथ आपकी जो है ना, एक एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिलता है एक्चुअली में, जिससे कि आपका ओवरऑल ग्रोथ होता है। वो चाहे सीनियर्स के थ्रू हो, चाहे वो फैकल्टीज़ के थ्रू हो,
ठीक है ना, चाहे वो कंपनीज का सपोर्ट हो, इस तरह का जो बेहतरीन पैकेज देते हैं। और आप भी ये चीज़ डिजर्व करते हैं एक्चुअली। अगर आपने नेटिव मुंबई का अगर इंटरव्यू क्रैक किया तो डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी प्रोमिनेंट मैनेजमेंट स्किल्स, तो इस वजह से भी आपका सिलेक्शन वहाँ पर होता है। नीतीश, तुलसी ऑलरेडी मेंशन that she has a GATE score of 650. ठीक है। सत्या, ये चीज़ मैंने भी बोली थी कि इन द फ्यूचर इन द गेट 2024 द नेटी विल बिकम द IIM। तो ये न्यूज़ बिल्कुल सही है कि नेटी IIM होने जा रहा है, बट गेट 24 के थ्रू रिक्रूटमेंट्स एडमिशन्स नहीं होंगे, ये बात मैंने बताई थी आपको। तो जैसा कि तुलसी ने बताया है कि मेजरली जो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो जो एडमिशन्स होते हैं गेट के थ्रू होते हैं इस कोर्स के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, कोर्स तो बंद होने वाला नहीं है, तो ऑब्वियस ये भी है कि हमारे पास में एडमिशन्स गेट के थ्रू होंगे। ठीक है ना, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सत्या, तो IIM अगर हो भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यू विल गेट एडमिशन थ्रू द गेट स्कोर। ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन हैं तो वो भी हम लेते रहेंगे। तो जर्नी मतलब कि तुलसी एक अच्छी रहती है नेटिव में जाने के लिए। ठीक है ना, वहाँ Yes. पर सीखने को भी बहुत मिलता है। और जितने भी रिक्रूटर्स होते हैं तो नॉर्मली काफ़ी सारे तो इंडिया के हैं, काफ़ी सारे हमारे MNCs भी हैं रिक्रूट करने के लिए। तो अगर आपके किसी सीनियर से अगर इंटरेक्शन अगर होता हो बाई चांस, तो ग्रो तो अच्छा मिलता होगा सभी को, एज सच प्लेसमेंट भी Yes. अच्छा मिल जाता है। तो लगभग लगभग अगर ये बात करें अगर जस्ट फॉर अ फन कि लगभग 5 साल के अंदर कितना लोग जो है ना परसेंटेज ग्रो कर जाते होंगे, कहाँ तक पहुँच सकते हैं? बिकॉज कुछ लोग ऐसे होंगे ना, बिकॉज उनको लगेगा कि यार PSU इज़ अ जॉब सिक्योरिंग, और बिकॉज दीज आर ऑल आर द प्राइवेट कंपनीज, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ऐसा ना हो जैसे गूगल ने किया, जैसा अभी ट्विटर ने किया, तो ऐसा कुछ ना हो। तो ये कैसा मतलब डिसीजन होगा? सर लाइक इसको टेक कंपनीज के जो ले ऑफ्स है उसके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज मीन्स ले ऑफ तो कहीं भी हो सकते हैं, यस। बट सप्लाई चेन लिसन निटी इज नोन एज मेका ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट? या तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो उनमें एक यूनिक क्वालिटी होती है कि दे कैन मैनेज मच बेटर सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। सो कोई भी इंडस्ट्रीज रहती है उनको बहुत रिक्वायरमेंट रहती है ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन के लिए, निटी से बेटर कोई और होता नहीं है, ऐसा माना जाता है मार्केट में। या तो जॉब सिक्योरिटी तुम्हें उसी से मिल जाती है। पहली बात तो देखिए, तुम्हें एक बार चले गए कंपनी में तो कंपनी तुम्हें कभी नहीं चाहेगी कि तुम छोड़ के कहीं और जाओ। और दूसरी बात, जी सीनियर से जो भी बात होता है मीन्स 5 years में, सो देयर ग्रोथ इज, they are very happy with their growth and all, like सभी they are like कि 5 से 6 years के बाद सब 40-50 के ऊपर चले जाते हैं lakhs per annum वाले वेरी पैकेज गुड, क्या बात है। में। तो इतना ज्यादा होने के बाद तो they are very means जस्ट डबल पैकेज हो ग्रेटफुल जाता है टुवर्ड्स नीटी, हाँ, कि है ना, उतना, जस्ट और वो डबल पैकेज ग्रोथ हो ही बहुत जाता एक्सपोनेंशियल होता है एमबीए के बाद यहाँ पे। है। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा मुझे भी यहाँ पे। पहले मैं भी नहीं जानती थी निटी के बारे में, बट जब जाना तो लाइक कि नहीं जाना है। मतलब कि बाद में आपको कुछ भी इस तरह का फील नहीं होगा कि यार मैं पता नहीं यार कहाँ पर आ गया, फिर या फिर गलत मैंने मतलब कुछ कोर्स कर लिया। डेफिनेटली यू विल बी हैव अ ग्रेटिट्यूड फॉर द DT मुंबई ऑलवेज, बिकॉज आपको कुछ ऐसा अगर मिल जाता है ऑफर तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वी हैव मीन्स टॉक्ड यहाँ मच पर पॉसिबल। रामप्रीत, क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है। एक्चुअली देखो ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा है कि हीरे में जो क्रैक होता है ना, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो नेटिव मुंबई इज लाइक जस्ट लाइक अ डायमंड, उसमें क्रैक ढूंढने के लिए आपको बहुत ही क्या है मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस की जरूरत होगी। तो नेगेटिव पॉइंट्स सच मेरे को नहीं लगता कि नेटिव मुंबई के बारे में कुछ होंगे, तुलसी। नो सर, अभी तक तो हमें फील नहीं हुआ। मीन जो भी हुआ है सब पॉजिटिव से हुआ है, बिकॉज काफी किसी भी मतलब। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का अगर आप बात करें, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दिस इज जस्ट मोर देन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बिकॉज यहाँ पर जो आप सीखते हैं, सिर्फ यहाँ पर डिग्री नहीं मिलती है, आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है ना, एक ओवरऑल आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी ग्रो अप होता है आपका। तो यहाँ पर जैसा कि ऑलरेडी बता चुके हैं, एक्चुअली किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आपको दिक्कत क्या होती है, या तो वहाँ का एनवायरनमेंट, या तो वहाँ के हॉस्टल या मेसेस, ये मतलब कि फैसिलिटी से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वहाँ पर जो भी आपका उनका करिकुलम है, एकेडमिक्स जो है आप उसको प्रॉब्लम बोल सकते हैं, जो भी उनका पेपर पैटर्न है आप उसको बोल सकते हैं अल्टीमेटली, या फिर उनके जो भी नॉर्म्स होते हैं, इतना CGPA आपको मेंटेन करना है, मतलब ये कुल मिलाकर के करिकुलम के अंदर आ जाता है। और फाइनल जो आपका ये होता है कि एक्चुअली इतना पैसा देने के बाद भी आपका प्लेसमेंट नहीं होता, जस्ट लाइक अ एमटेक जैसे आप बात करते हैं, बिकॉज IITs के अंदर आप अश्योर्ड नहीं होते कि डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। दैट्स बिलोंग बेस्ट, डिपेंड्स अपॉन योर
कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप क्रैक कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अच्छा तुलसी एक सिली क्वेश्चन है जस्ट, कि कोई ऐसा रहा है जिसका प्लेसमेंट ना हुआ हो? बिकॉज इनके क्वेश्चन से तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा तो नहीं, मतलब मैं फीस दूंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। सर प्लेसमेंट्स का कैसा है कि प्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। कंपनी वांट की निटी के स्टूडेंट्स उनके यहाँ आए। तो जब भी प्लेसमेंट्स के लिए हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ओपन होती है तो बच्चे लाइक 4-5 दिन में ही मोस्टली खत्म हो जाते हैं। और अगर कोई बचता भी है तो वो नेक्स्ट 4-5 दिन में प्लेस हो जाता है, ऐसा होता है। तो प्लेसमेंट प्रोसेस का कभी और यहाँ पे ऐसा होता दिक्कत है क्या, नहीं है। मतलब कि एक स्टूडेंट के पास में मल्टीपल ऑफर्स हो, यू हैव टू चूज विच वन नहीं, इज बेस्ट? नो वो हमारे यहाँ पर एक्चुअली ऐसा होता है कि एक प्लेसमेंट लेने के बाद यू हैव टू साइन आउट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट। तो अगर दैट्स मैं वेरी गुड। एक जगह प्लेस हो गई हूँ तो मुझे दूसरी जगह नहीं दैट्स वेरी मिलेगा। गुड। जिससे कि सभी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है प्लेसमेंट के लिए। सभी को अपॉर्चुनिटी, और सभी बहुत अच्छे से मतलब प्रिपेयर करवाया जाता है, सीनियर्स का, फैकल्टी का, सबका सपोर्ट बहुत अच्छा एलम होता है सपोर्ट कि अगर आपके इंस्टीट्यूट में अगर है तो डेफिनेटली उससे सपोर्ट, बेटर सपोर्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ भी एलम यस। सपोर्ट मिल जाता है ना, मीन्स फैकल्टी को आगे आने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज एलम्स आर मोटिवेटिंग यू, जस्ट सपोर्टिंग यू, जस्ट गाइडिंग यू। तो फैकल्टीज तो जस्ट आपको एक कैंपस के अंदर तक या फिर क्लास के अंदर तक आपको सपोर्ट कर सकता है। एलम्स 24/7 आपको सपोर्ट कर सकता है। दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। यस। यस। विच आर द हाईएस्ट पेइंग रिक्रूटर्स इन निटी मुंबई? नीतीश बेटा, मैंने अभी एक आपको दिखाया था ना ब्रोचर, तो आपको आइडिया है क्या कोई तुलसी, मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट पैकेज देती हो कंपनी रिसेंट ईयर्स में? सर मीन्स हाईएस्ट तो हमारा 49 एलपीए था, बट वी कांट रिवील द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एज पर द पॉलिसी। बट हाँ, हमारे यहाँ अरे, अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो एसेंचर। मैंने इनको दिखाया अभी सो ब्रोचर के अंदर बेटा, मैंने दिखाया था नीतीश आपको, अब वहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना? मतलब कुल मिला करके अगर आप अगर प्लान करना चाहते हो, डेफिनेटली दिस इज नॉट आपको यहाँ पर जाकर कोई भी आपको लॉस नहीं होने वाला है। डेफिनेटली दिस इज अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अगर आप करना चाहते हो तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना? बस ये है आपके लिए कि डेफिनेटली यू विल बी साइन लाइक अ मैनेजमेंट पर्सन, और आपके जो मिलेगी आपको पर्सनालिटी यहाँ से, तो काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी ग्रो अप होकर के। यहाँ बेटा रामप्रीत, अगर आप एक बार अगर प्लेस अगर हो जाते हैं तो आपको दोबारा जो है ना फिर चांस नहीं मिलता है। ठीक है ना? अब काफ़ी लोग इसमें जानते हैं ना, इंजीनियरिंग बिकॉज ये माइंड्स हैं, तो इनको अब ये दिमाग में आएगा कि बाई चांस अगर मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट 18 एलपीए में हो गया और कोई अगर नया नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आ रहा है, अगर वो 25 एलपीए का पैकेज दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे कुछ चांसेस, जनरली बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितने भी रिक्रूटर्स होते होंगे जिनका लगभग जो पैकेज होता होगा, कुछ को छोड़ करके बाकी सबका लगभग सिमिलर ही होता होगा। यस, सबका सिमिलर होता है, और ऐसा भी होता है कि मतलब जिसका हाई पैकेज रहता है वो पहले आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए मोस्टली कंपनीज का। दैट्स तो वेरी गुड। ये इश्यूज बहुत कम होते हैं क्योंकि दे थिंक अबाउट स्टूडेंट ऑल्सो, क्योंकि रिग्रेट होगा बाद में ऑब्वियसली स्टूडेंट को कि मैं इसमें नहीं ओके, बैठ के इसमें क्या बैठे। बात है। एक रियल तो मैनेजमेंट सब मतलब को आपको इंस्टीट्यूट के अंदर देखने का मौका मिल रहा है। जितने भी मतलब कि जैसे हमारा गेट होने के बाद एमटेक में जाने के बाद बंदा रिग्रेट करता है, काश मेरा जो है ना अगर पीयूसी में हो जाता तो एमटेक की सीट खराब ना होती। आप सभी रिग्रेट करते हो कि अगर पहले अगर पीयूसी से रिक्रूटमेंट अगर हो जाए तो एमटेक की सीट जो वैकेंट रह जाती हैं, तो जो लोग एमटेक में अच्छी आईटीज पा सकते हैं उनको अच्छी आईटीज नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ सारे टॉप रिक्रूटर्स पहले आते हैं। कितनी अच्छी बात है, क्या मैनेजमेंट है यार। और जिनको भी ज़्यादा अगर जाना है अगर आपको, बिकॉज उसमें सभी को चांस मिलेगा, और जो रिक्रूट हो सकते हैं वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका प्लेसमेंट के लिए पैकेजेस आते रहते हैं। तो फाइनली जो है ना क्या अगर आप, हाँ, मोस्टली ऐसा होता है सर, मतलब ऐसे नहीं अच्छा है मोस्टली, क्या मतलब कि जिम ऑब्वियस सी नहीं। बात है, अच्छा है अगर ऐसा होता है तो किसी को रिग्रेट ना हो कि मेरे को बेटर ऑप्शन नहीं मिला। तो ये अच्छी हाँ। चीज़ है एंड दैट्स वेरी गुड। रामप्रीत फीस हाई है, कोई दिक्कत नहीं, बताया ना, तुलसी ने बताया ना कि आपको अवे ना आपको मेस चार्जेस और लैपटॉप का चार्जेस भी जो है ना वो आपको बैंक पे कर देगा। तो देर इज़ नो इशू विद, ठीक है ना? जस्ट आपको पॉकेट मनी आपको 12,400 मिल रहा है, ठीक है ना? बाकी चार्जेस आपका बैंक पे कर दे रहा है, तो आपको मतलब घर से कुछ लेना नहीं है, फादर से कुछ भी नहीं लेना है आपको। जस्ट एक बार आप एंट्री कर जाते हैं तो बिकॉज उनको पता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट बैंक आपके लिए कर रहा है दैट इज़ 100% सिक्योर, ठीक है ना? तो आपको आसानी से वापस भी मिल जाता है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप जितने भी लोग अगर मेरे को सुन रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको अगर मौका मिलता है नीटी मुंबई जाने के लिए, तो डोंट थिंक ट्वाइस, बिकॉज रीज़न ये है कि किसी भी पी से ज़्यादा आपको पैकेज मिलता है, और जो आपका ग्रोथ है, बिकॉज यहाँ पर पी के अंदर में ठीक है गवर्नमेंट बॉडी है, आपकी लाइफ और जो आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है,
लेकिन आप सभी को पता है कि किसी पीएसयू में जाने के बाद में आपको अगर कोई भी अगर एक आपको फैंसी कार अगर लेनी है, अगर आपको ऑडी चलानी है या कुछ भी अगर चलाना है, तो उसके लिए कम से कम आपको 10 से 15 साल वेट करना पड़ेगा एज पर योर अर्निंग। बिकॉज अगर आप किसी अगर अगर प्राइवेट अगर इंडस्ट्री में अगर जाते हैं और इस पैकेज के साथ अगर जाते हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि 5 से 10 साल के अंदर जो है ना आप जो चाहेंगे वो गाड़ी खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये आप लोग की सोच के हिसाब से मैं आंसर कर रहा हूँ। बिकॉज रीज़न ये है, आप ग्रोथ देखते हैं। जो ग्रोथ आपको मिलती है किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जा करके, ठीक है, जो पैकेज आपको मिलता है वो पीएसयू के अंदर आपको नहीं मिल सकता। उसके लिए काफ़ी आपको वेट करना पड़ेगा। अभी 7 पे कमीशन आपका लगा था, अभी 8 पे कमीशन जब आएगा तब आपकी जा करके जो है ना आपका एक फैंसी ग्रोथ आपको मिलेगा आपकी सैलरी में। बाकी इंक्रीमेंट्स आपको एचआरए डीए मिलते रहते हैं, दैट्स नॉट अ मेजर इशू। लेकिन बेसिकली आपको जो बेस्ट ग्रोथ मिलता है वो मिलता है आपका जब सैलरी इंक्रीमेंट होता है आपका, ठीक है ना, वो आता है आपका 8 पे कमीशन। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात ये है कि प्राइवेट में लोग जॉब इंसिक्योरिटी की तरफ मूव कर लगता है उनको ऐसा, लेकिन जो ग्रोथ आपको प्राइवेट के अंदर मिल सकती है वो आपको पीएसयू के अंदर नहीं मिल सकती। और सभी पीएसयू जा भी नहीं सकते हो ना भाई मेरे। तो कुछ ऐसा प्लान भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करके चलते हो, बिकॉज 60 मार्क्स वगैरह अगर होता है ना, तो तुलसी को काफ़ी सारा फाइट करना पड़ता है मेरे को लग रहा है। बिकॉज 60 मार्क्स पर सारे पीएसयूज में चांसेस इसको मिल जाते इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन तब भी इसको थोड़ा सा ये लगता है ना कि ओएनजीसी अगर इसको ना लेता अगर, तो फिर इसके लिए आईओसीएल या फिर इस तरह के पीएसयूज बचे जिनका पैकेज जनरली जो है ना 15, 16 या 17 लाख रुपए का होता है, ठीक है ना। तो अभी इसका अगर प्लेसमेंट अगर होगा भी, तो 25 प्लस या 20 प्लस तो डेफिनेटली होने वाला स्टार्टिंग पैकेज। और उसके बाद तो ग्रो जो आपको मिलेगा 5 साल के अंदर आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे उसका आप आइडिया भी लगा सकते हो। तो दैट्स अ वेरी गुड, है ना। Yes, sir. पंकज, एससी कैटेगरी 58 मार्क्स डेफिनेटली विल गेट चांस टू गेट इनटू द नेटी मुंबई, ठीक है ना। सीएस ब्रांच ब्रांच से मैटर नहीं करता है, जैसा कि बताया ऑलरेडी तुलसी ने कि आप किसी भी ब्रांच से हो, ठीक है। अच्छा तुलसी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मेरे दिमाग में जस्ट क्वेश्चन एक क्लिक किया। सपोज मान लीजिए जैसे हमारे केमिकल के अंदर में तो स्ट्रेंथ कम होती है, और यहाँ पर गेट स्कोर जो है ना, मतलब कि जैसे कि लो मार्क्स पर ही अच्छा स्कोर बन जाता है। बाकी ब्रांचेस के अंदर जैसे सीएस है, मैकेनिकल है, सिविल है, तो वहाँ पर तो लोगों के 90 प्लस मार्क्स होते हैं। वहाँ पर तो अच्छी खासी भीड़ भी होती है, तो कंपटीशन मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हो जाता हो। ये कभी सोचा आपने, मतलब ऐसा कुछ? सर एक्चुअली हमारे यहाँ पे कम स्टूडेंट रहते हैं, इसलिए लो स्कोर पे लो मार्क्स पे अच्छा स्कोर बन जाता है। तो ये हमारे लिए एक्चुअली पॉजिटिव हाँ, पॉइंट होता है कि हमें केमिकल वालों को इजीली हमें शॉर्ट लिस्ट आ जाता है और फिर मतलब सिलेक्शन बाकी भी हो लोगों ही को थोड़ा जाता है। सा जो है ना हाँ, उनको फाइट फेस करना करना पड़ता पड़ता है, है फाइट बहुत। करना पड़ता है। जैसे 58 मार्क्स पंकज आप बता रहे हो 80 कैटेगरी के अंदर में, सीएस ब्रांच के अंदर अगर 58 मार्क्स अगर बात कर रहे हैं, जिसका सीएस का कट ऑफ ही बटा लगभग 90 टच करता है जा करके, हाईएस्ट स्कोर जो होता है, फर्स्ट रैंक जो होती है, तो वहाँ पर 58 मार्क्स में कैटेगरी में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो है ना सफ़र करना पड़े। बिकॉज यही मार्क्स अगर आपके 70 के आसपास होते हैं ना, डेफिनेटली विल गेट कॉल फ्रॉम द नेटी मुंबई। तो यहाँ पर मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सफ़र करना पड़े। और बाकी केमिकल वालों को तो इशू नहीं, केमिकल वालों को लगभग एक आइडिया मिल चुका है कि 60 मार्क्स पर जैसे बताया, ठीक है ना। जब बॉयज़ अगर मैं बात करता हूँ, तो बॉयज़ के लिए थोड़ा सा कट ऑफ जो है ना, जैसा कि मैंने सुना हुआ है, थोड़ा सा हाई होता है। ऐसा है क्या तुलसी? नीटी एक्चुअली जेंडर डाइवर्सिटी को बहुत प्रमोट करता है। दे वांट टू हैव लाइक प्रॉपर गर्ल्स बॉयज का बैलेंस करने के लिए। देन तो बॉयज का लड़कियों को थोड़ा शायद मार्क्स शॉर्टलिस्ट के टाइम 5 मार्क्स या 6 ऐसा ऐड करके दे देते हैं, जिससे थोड़ा स्कोर कम लगता है लड़कियों को शॉर्टलिस्ट होने में। बट इंटरव्यू के बाद तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें लड़की हो या लड़का हो। शॉर्टलिस्टिंग में शायद ये थोड़ा हेल्पफुल है और ओके, या तो थोड़ा दैट्स ऐड अ हो जाता है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल वालों के लिए तो एक चीज़ आइडिया मिल चुका है कि जिनके भी लगभग 55 मार्क्स तक भी हैं तो उनको चांस मिल सकता है। कैटेगरी में अगर आप आ जाएंगे थोड़ा सा आपको नीचे भी चांस मिल सकता है, ठीक है ना। तो यस। इसमें कोई इशू नहीं है आपके लिए। मार्क्स आपका ये है कि जस्ट आपको अगर एंट्री करने का अगर मौका मिलता है, जस्ट आपको अगर इंटरव्यू देने का अगर चांस मिलता है, तो डेफिनेटली आप फिर इंटरव्यू को क्रैक करने की कैपेबिलिटी भी अपने अंदर लेकर के आइए, ठीक है ना। और पंकज, डेफिनेटली एमटेक जितनी भी टॉप आईआईटीज है ना, उन सभी में अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। 100% प्लेसमेंट किसी के अंदर भी नहीं है। बिकॉज अगर एक बैच के अंदर अगर 30 से 35 लोग अगर होते हैं, तो उसमें हार्डली जो है ना 8 या 9 लोग का या फिर 10 लोग का ही प्लेसमेंट होता है। बाकी जो होते हैं ना, वो आपका कोडिंग कंपनीज में जो है ना इंटरव्यू दे करके प्लेस्ड हो जाते हैं। बिकॉज वहाँ पर पहुँच करके सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आईटीज में होता है कोडिंग का होता है। तो बहुत सारे लोग कोडिंग में जो है ना प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो मैकेनिकल वाला है वो भी कोडिंग में जा रहा है, जो केमिकल वाला है वो भी कोडिंग में जा रहा है, एरोस्पेस वाला भी कोडिंग में जा रहा है, और जो कोडिंग के लिए सीएसआईटी जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो तो जाते ही जाते हैं। तो ये आपको वहाँ पर जो है ना एमटेक में थोड़ा सा जो है ना सफ़र करना पड़ता है, या फिर आप जस्ट बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं कि कुछ नहीं है तो चलो ये ले लेते हैं।
तो निटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एक बार अगर एंट्री करते हैं। नीतीश ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस तो किया बच्चा, अगर आप एक बार अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं देन यू विल गेट कॉल फ्रॉम द फॉर द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और आपका फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। इंटरव्यू जनरल इंटरव्यू होगा, मतलब कोई भी टेक्निकल एज सच नहीं पूछा जाता है। अगर आप केमिकल से हो तो नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा जैसे हम लोगों ने आइडिया दिया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर, एक्चुअली क्या होता है प्रोसीजर, तो थोड़ा बहुत अपना जानकारी आप रखिए, आपके कॉमन सेंस पर भी बेस करता है। वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंटरव्यू होने के बाद फाइनली जो है ना आपका रिजल्ट आएगा, वहाँ पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यू विल गेट अ चांस टू गेट इन टू द नीटी मुंबई, ठीक है ना नितिश। रामप्रीत, मेरे हिसाब से नीटी इज सो फॉर बेटर देन द पीएसयूज, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि सभी लोग नीटी पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग को जो है ना मेजरली हम लोग पीएसयूज के लिए प्रमोट आपको ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर नीटी का चांस अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा यू विल गेट इनटू द नीटी, ठीक है ना, ओवर द पीएसयूज। ओके, तो होपफुली काफ़ी सारे आंसर्स आप सभी को मिल गए होंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर आप सबको मिल गए होंगे और सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे, चाहे वो प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे शॉर्ट लिस्टिंग से रिलेटेड हो। और पहला चीज़ आपको ये है कि फ़ीस का इतना बड़ा इश्यूज़ आपके साथ में नहीं होगा, अगर बाई चांस अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, ठीक है ना। उसके लिए आप पे कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं पे कर सकते हैं तो भी आपके लिए जो है ना फाइनेंशियल हेल्प जो है ना वहाँ पर जो असिस्टिंग बेंच आपकी बैंकिंग्स होती है ना वो आपको दे देती हैं, लोन आपको ईजिली मिल जाता है, तो वहाँ से आपको मिल जाता है। और स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी होती हैं सर यहाँ पे, मतलब ऐसे कि स्टार्टिंग से स्कॉलरशिप्स मिलने लगती है, अगर आपका फैमिली इनकम कम है तो वो सब चीज़ों के लिए अच्छा, कुछ वेवियर मिल जाता है फीस वगैरह में, तो वो हाँ काफ़ी एस सी एस टी हेल्पफुल के है। लिए उन्होंने कुछ लिखा हुआ है ब्रोचर के अंदर कि 4.5 ये LPS अगर आपकी फैमिली इनकम अगर कम है तो आपको कुछ वेव ऑफ कर देते हैं फीस वो, तो ये मिल जाता है। हाँ हाँ, पंकज बेटा, CS ब्रांच से अगर आप हैं तो आपका प्लेसमेंट गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसे में हो सकता है, ठीक है ना। रिक्रूटर्स मैंने एक बार शो किए थे आप सभी को, मैं फिर से शो कर दे रहा हूँ। दीज आर द प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स, ठीक है ना। ये सभी रिक्रूटर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिकॉज वहां पर जाकर के सारी पर्टिकुलरली जो ब्रांचेज है दीज ऑल आर इक्वल, वहां पर कोई केमिकल का नहीं है, कोई मैकेनिकल का नहीं है। आप वहाँ के स्टूडेंट हैं तो आपका जो बैकग्राउंड था ना इंजीनियरिंग वाला वो आपका उतना मैटर नहीं करेगा, जो आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा दैट मैटर्स, ठीक है ना। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। तो अगर तुलसी को अगर चांस अगर मिलेगा ना माइक्रोसॉफ्ट में जाने का, तुलसी मना नहीं करेगी डेफिनेटली, बिकॉज रीजन ये है कि सी डिजर्व्स, ठीक है ना, और इसलिए उसको चांस मिल रहा है। तो वहां पर ऐसा कोई नहीं होता है कि आपको इश्यूज हो। रामप्रीत बेटा, पार्टिकुलरली कैटेगरी वाइज वहां पर स्कॉलरशिप्स नहीं होती हैं कि देयर एन स्कॉलरशिप फॉर द ओबीसी, ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर ऐसे होती हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो तो मेल के थ्रू इंटीमेट करते अच्छा रहते हैं टाइम अच्छा टू अच्छा। टाइम। तो स्टेट वाइज स्कॉलरशिप्स होती है, सेंट्रल स्कॉलरशिप होती है, कैटेगरी वाइज भी स्कॉलरशिप्स होती है, तो उसका कोई इशू नहीं है, मतलब वो हेल्प मिल जाती है। दैट्स वेरी गुड, ठीक है ना रामप्रीत। तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। नम्रता, जब जॉब लगेगी तो काम मैनेजमेंट का हो जाएगा, फिर बिजनेस में काम करना होगा। एक्चुअली इन लोग के दिमाग में थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउट है। जॉब प्रोफाइल अच्छा क्या होती होगी लगभग वहाँ पर? सप्लाई चेन मैनेजमेंट की होती है ना किसी भी इंडस्ट्री में अगर जाते सर हैं। नहीं, यहाँ पे मतलब बहुत सारे टाइप्स की जॉब्स ऑफर की जाती हैं, लाइक कंसल्टिंग जॉब्स में ऐसा होता है कि तुम्हें सारे टाइप्स के नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, ऑपरेशन, सप्लाई चेन का, सारी चीज़ों का। अच्छा तो तुम अदर जो इंडस्ट्रीज है उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। दूसरे टाइप की जॉब्स होती है रिलेटेड टू ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहाँ पे तुम बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो रिलेटेड टू ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व करते हो। तो बेसिकली ऐसी तुम्हारी पोजीशंस बन जाती है, ऐसे तुम्हारा प्रोफाइल बनता है कि तुम एक छोटे पर्सपेक्टिव से ना देख के बड़े पर्सपेक्टिव से बिजनेस को देखते हो और उसको सॉल्व करने का, वहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज करने का, कॉस्ट रिड्यूस करने का, ये सब चीजें सोचते हो। तो तुम्हारा काफी थिंकिंग ब्रॉड हो जाता है वहाँ पे जब तुम काम करते हो। तो जनरल मैनेजमेंट के भी जॉब्स होते हैं, तो ऐसे जॉब्स का डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज मिलता है और जहाँ पे तुम इंटरेस्टेड हो तुम वहाँ पे जा सकते हो। तो नम्रता, एक्चुअली जो आपका जॉब रहेगा वो वर्सटाइल जॉब होगा एक्चुअली, ठीक है ना। और काफ़ी कुछ जो है ना आप पर डिपेंड होगी, इंडस्ट्री कंपनी डिपेंड होगी आप पर, तो ही आपको वो लेकर के जाएगी। तो एक चीज़ है ना कि आप 2 साल का अगर कोर्स करने जा रहे हो तो आपको स्किल्स सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो अभी तुलसी भी नॉर्मली काम का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही है, तो आप लोग को यहाँ से एक लेसन मिल रहा होगा कि एक्चुअली काम का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जा करके और कैसे वहाँ पर ग्रो करना है, कैसे सीखना है, कैसे किसी कंपनी को जो है ना ग्रो कराना है। तो हमसे अच्छा बिकॉज वी डील्स विद द बेसिकली टेक्नोलॉजी पार्ट,
और हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं किसी प्लांट के लिए हो या फिर कोई भी आपका कंपनी हो, इवन प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो या हेल्थ केयर हो या फिर आपका ई रिटेल हो, कैसा भी हो, ठीक है ना, उसको मैनेज करना जो है ना वो अच्छे से हम सभी कर सकते हैं एज अ कैम इंजीनियर। नम्रता मतलब कोर केमिकल से फिर हम हट जाएंगे। हाँ, मे बी आपका प्लेसमेंट जरूरी नहीं कि आपका केमिकल इंडस्ट्री में ही हो, वो आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। तो कोर केमिकल में आपका टच नहीं रहेगा, बट यू विल बी फार बेटर देन द कोर केमिकल, या बिकॉज कोर यू विल। केमिकल के कंसेप्ट यूज कर सकते हो तुम कंपनी को ग्रो कराने के लिए, लाइक हाँ CSTR 10 लगे उसमें मैं PFR लगा देती हूँ, ये सब प्रोसेसेस चेंज कर सकते हो, बट डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है तुम्हें यहाँ से, यस, जो तुम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो इंडस्ट्री में, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तुम नेशन के लिए, तो वो सब चीजें ज्यादा लुक्रेटिव लगी मुझे एज कम्पेयर टू कोर, तो दैट्स व्हाई आई जॉइन NITI ओवर दिस। देखो नम्रता, एक चीज़ ये है कि डिपेंडेंसी ये होती है कि आप अगर यही चाहते हो कि मैं कोर केमिकल में ही जॉब करना चाहता हूँ, देन PSUs आर बेटर। अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास में कुछ पावर होना चाहिए, और दूसरा ये है कि आपके पास में फैंसी सैलरी होना चाहिए, और एक ओवरऑल जो है ना आप मतलब कि ब्रॉड माइंड में अगर जा करके आप सोच सको, बिकॉज आप किसी PSU के अंदर अगर आप जाओगे तो अल्टीमेटली क्या है, वहाँ की रिफाइनिंग प्रोसेस, वहाँ का प्रोडक्शन, आप उतना ही काम कर सकते हो, लेकिन आप जब इस लेवल पर जाते हो तो आप एज अ लीडर काम करते हो, तो यस। लीडिंगशिप क्वालिटीज आपके पास में आती हैं, दैट्स अ बेस्ट पार्ट, ठीक है ना। और वो आपको पता ही है कि IOCL ONGC से बड़ी बड़ी कंपनियां भी वर्ल्ड के अंदर हैं, और वहाँ पर ऐसे लीडर्स को ज़रूरत होती है, तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हो, ठीक है ना, और आप ज्वाइन कर सकते हो। पंकज बेटा, तुलसी का जो बीटेक है ना वो NIT राउरकेला से है। चलिए, और कोई आए, होपफुली क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर तो हम लोगों ने कर दिए हैं। बाकी देखो ये सब आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तुलसी ने जैसा बताया वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से दैट इज़ और बेटर, ठीक है ना। केमिकल बैकग्राउंड के होने के बावजूद जो है ना उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि उसको इतनी अपॉर्चुनिटी PSUs में ना मिल पाती, हो सकता है ऐसा, लेकिन वहाँ पर उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ईजिली जो है ना वो आप ग्रो भी कर सकते हैं। ऑलरेडी उसके पास जॉब एक्स था तो उसका उसको बेनिफिट मिला, इसलिए भी वो अच्छे से ग्रो कर पा रही है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है एज ए स्टूडेंट, आप जब एंट्री करते हैं, जब आप फील्ड देखते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आपको पता चलता है कि एक्चुअली आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एज ए एजुकेटर आप हमें देखते रहते हैं रात दिन, आपको पता है, लेकिन हमें भी मार्केटिंग डील करनी होती है, और आप लोग को जो है ना कैसे प्लेटफॉर्म तक लेकर के आना है, और आप लोग को कैसे प्रमोट करना है। तो अल्टीमेटली हम भी तो वर्साटाइल जॉब कर रहे हैं ना, टीचिंग तो हम करते ही करते हैं, इसका साथ साथ आप लोग को प्रमोट करना, आप लोग को ये बताना कि क्या आपके लिए बेटर है क्या बेटर नहीं है, तो हमें टीचिंग और मार्केटिंग दोनों ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप अगर ये सोच के चलो कि पर्टिकुलरली मैं एक फील्ड में ही अगर कंसंट्रेट अगर करूँगा, तो फिर एक ओवरऑल आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है, जनरली जो है ना आप उसमें ही लिमिटेड रह जाएंगे। जैसे अगर हम करंट टाइम पे अगर बात करें, अगर IOCL के जो भी MD हैं, जो जहाँ तक अगर वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके अंदर एक मैनेजरियल स्किल रही है, तो उन्होंने IOCL के अंदर रह करके उसको इन्हेंस किया है, और लगातार वो इन्हेंस करते गए, एक लीडरशिप क्वालिटी अंदर अंदर लाते गए, तो आज जाकर के वो MD बने हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि जो भी बंदा IOCL ज्वाइन करेगा हर बंदा MD पहुंच सकता है, हर बंदा MD बन सकता है। तो बस वही है कि एक लिमिटेड लोग होते हैं, तो वो क्वालिटीज़ पहचान करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो आपके अंदर अगर वो क्वालिटीज़ अगर हैं, अगर आप IOCL ज्वाइन करके भी आप MD पहुँच सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर अगर नहीं भी हैं, तो भी आप वो चीज़ें जो है ना, जाकर के NITI मुंबई में सीख सकते हैं, ठीक है ना। किसी के पास बाई बर्थ होती है, किसी के पास जो है ना बाई लर्निंग आती हैं, तो आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। चलिए, तो इस क्लास को आज हम लोग फिर यहीं से फिनिश करते हैं, है ना। और बाकी कोई भी अगर आपको डाउट्स होते हैं